हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने सर्कल की डेफिनेशन, कोड की डेफिनेशन, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेमी सर्कल क्या होता है, मेजर एंड माइनर आर्क क्या होती है, सर्कमफेरेंस क्या होता है और सेगमेंट क्या होते हैं, वो सब पढ़ा था। सेगमेंट के बाद हमने सेक्टर्स पढ़े थे, मेजर एंड माइनर सेक्टर्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट ए पॉइंट। Angle subtended by हमारे पास सर्कल है। इसका सेंटर हम ओ लेके चलते हैं और हमारे पास क्यू और एक थर्ड पॉइंट है हमारे पास आर। देन if the join P to R and Q to R, then this angle PRQ is angle subtended the chord PQ to the point R. Similarly, if we take and another point S, then this angle PSQ is also an angle subtended by a chord PQ to the point S. इस टॉपिक के बारे में हमें क्या करना है कि हम रिलेशनशिप बताएंगे किसकी size of the chord and the angle subtended by it to अगर हम इस सर्कल में कोई कोड लेते हैं PQ, सेंटर पे वो जो एंगल बनाएंगे, ये कोड PQ जो एंगल हमारा सेंटर के ऊपर बनाएंगे, उसके और कोड की लेंथ के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। फर्स्ट इज if we take two chords PQ or S, then we have equal chords, then equal angle at the center. That means अगर हम यहाँ इन दोनों आर्क से, इन दोनों कोड से O के ऊपर, सेंटर के ऊपर, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। In simple words, if we have two equal chords in a circle and we draw an angle subtended by them to the center, then both the angles will be equal. Okay? Converse of this theorem is also true. That means अगर कोई दो कोड्स हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर के ऊपर, तो वो दोनों कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक और चीज है, सेंटर के अंदर सर्कल के अंदर
जो भी इक्वल कोड्स होंगी वो ओ से अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। दैट मीन्स कोई भी दो कोड्स अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर के एक ही साइड लाइन नहीं कर सकती। एक लेफ्ट में होगी तो सेकंड राइट में होगी, एक अगर अप में है, ऊपर है ओ से, तो एक ओ से नीचे होगी। ओके, नाउ triangle from the center of a circle perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. That means, first of all, what do you mean by a perpendicular? Perpendicular to a line. Let's take a line and a point P, Q, line and a point R. We can join R on line PQ infinitely many ways. We have infinite many number on the line PQ. We can join a point R to the line PQ in infinite many ways. इन सब लाइंस में से जो हमने पॉइंट आर से लाइन पी क्यू के ऊपर ड्रॉ की है, उनमें सबसे छोटी जो लेंथ होगी, छोटी जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? वो लाइन होगी जो इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और उसे ही हम परपेंडिकुलर टू द लाइन बोलेंगे। ओके, that means length of a perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point. Length of a perpendicular, ये जो लेंथ है वो क्या होगी? इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट ही होती है हमारी, स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर ऑफ अ सर्कल से chord पे, सेंटर है हमारा, ये कोड है हमारे पास पी क्यू। इससे जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, पी क्यू के ऊपर, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा एम, वो पी क्यू को और पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पी एम विल बी इक्वल टू एम क्यू। पी एम विल बी इक्वल टू एम। ये प्रॉपर्टी है सर्कल के अंदर कि अगर हम सेंटर से
कोड, किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से सर्कल के किसी भी कोड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। दैट मीन्स अगर सेंटर से कोई लाइन किसी कोड को दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पॉइंट्स में पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो लाइन उस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, now we have something interesting in the circle. Let's take a point. Let's take a point. How many circles can be drawn through this point? इस point से, let's say this point P, इस point P से पास करते हुए कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। किसी एक पॉइंट से पास करने वाले सर्कल्स नंबर्स में इनफाइनाइट होंगे। दैट मीन्स एक अगर हमारे पास पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास करने वाले सर्कल्स की जो काउंटिंग होगी वो इनफाइनाइट होगी। कितने भी हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से, जो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, तो हमारे पास सर्कल्स की this case also we have infinite many circles which passes through two points. Okay? अब हम केस लेते हैं थर्ड 3 पॉइंट्स का। 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल अगर हम देखें, कोई 3 पॉइंट्स, सबसे पहले हम वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लेते हैं जो कि एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। That means if we take 3 points such that they are collinear, then no circle is there which passes through all these 3 points. That means कोई भी सर्कल हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों पॉइंट से, तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। दैट मीन्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, क्यों से होता हुआ और उस सर्कल के अंदर लाई करेगा, तरीके से देखना चाहिए तो P एक्सटीरियर रह जाएगा। इस तरीके से कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट से होता हुआ सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम केस लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का।
तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे पास करने वाला एक और सिर्फ एक सर्कल हमें मिलेगा, मींस वन एंड ओनली वन। ओके, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाला एक एक ही सर्कल हमें मिलेगा जो तीनों पॉइंट से पास होगा। तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट से कोई भी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, नाउ और हमारा है, अगर ये पी क्यू आर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो, इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। दिस ट्रायंगल this circle is called circumcircle of the triangle. Now equal chords and their distances from the center. From the okay, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कि जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करेंगे सेंटर से सर्कल के कॉर्ड के ऊपर, तो वो बाइसेक्ट करेगा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दैट मींस if we have two equal chords P, Q, R, S of a circle, then the distance of PQ from the center O and distance of RS from the center O will be equal. Okay, ये हमारा प्रॉपर्टी है सर्कल की। इसका कन्वर्स भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो कोर्स इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, देन दे विल बी इक्वल। प्रॉपर्टीज हमने थ्योरेटिकल पढ़ी है। अगर इनका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से वीडियो। किसी को अगर प्रूफ चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, अदरवाइज सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करने से आप लोग का बेसिक क्लियर हो सकता है, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।